ITI सेकंड ईयर फिटर ट्रेड थ्योरी MCQ सीरीज का यह आज का पहला क्लास है, जिसमें जो निम्मी ने MCQ प्रोवाइड की है, क्वेश्चन बैंक PDF जो प्रोवाइड की है, जिसमें लगभग 507 क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन एक एक चैप्टर वाइज और सीरियल नंबर हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के पहले आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। क्वेश्चन दो लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि जैसे ही वीडियो खत्म होता है, या तो ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर वाइज वीडियो रहेगा ना, मतलब क्लास रहेंगे चैप्टर वाइज, तो आपको क्या करते जाना है, टेस्ट देते जाना है। और टेस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब हर यूनिट के ऊपर टेस्ट है, आप एक एक करके दे सकते हो, बट पहले पढ़ लेना है, उसके बाद टेस्ट देना है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है दो लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में बता दे। ठीक है, पहला क्लास है करके इतने सारे इंस्ट्रक्शन देने पड़ रहे हैं, तभी भी मैक्सिमम टाइम हम देती ही है। ठीक है, अभी जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता है और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए नया लग सकता है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क। नैरो मतलब एकदम छोटी गैप है, या तो छोटी जगह, या तो काम आपका बिल्कुल छोटा है। ठीक है, तो उसको नैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? नैरो। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी फाइल आप यूज करते हो। आपको हिंदी में भी पढ़ते जाना है। अगर आप हिंदी आपको समझता है तो आपको क्या करना है, हिंदी में पढ़ते जाना है। हमने इंग्लिश में पढ़ लिया और हिंदी में आपको समझा भी दिया कि क्वेश्चन का क्या कहना है, तभी भी आपको क्या करना है, हिंदी में पढ़ते जाना है। अगर किसी को दिक्कत है इंग्लिश में, उनके लिए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में वही पूछा है कि अगर एकदम नैरो, ठीक है, छोटा वाला अगर काम है, नैरो एकदम गैप कम है, डिस्टेंस कम है, या तो छोटा है, तो उसको फाइलिंग करने के लिए कौन सी फाइल उपयोग में लाई जाती है, ये आपको पूछा है। तो ये फाइल आप देखो, अभी आपका ट्रेडी फीटर है, फर्स्ट ईयर में तो पहले चैप्टर में वही पढ़े, यानी कि जो पहला 1-2 मंथ है उसमें तो वही पढ़े कि कौन सी फाइल है, मतलब जो टूल्स पढ़े ना आप सभी, तो ये तो सभी को पता है कि फाइल है, कौन से टाइप की फाइल है। तो इसको ना पिलर फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलर फाइल। तो ये ऐसे इसका सेक्शन होता है, मतलब ये दोनों भी साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। कैसे होती है? पैरेलल। तो ये वाली फाइल यूज करते हैं नैरो वर्क को फाइलिंग करने के लिए। मतलब अगर नैरो है, जहाँ पे काम करना है नैरो, वहां पे क्या करते हैं, इस फाइल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखना है आपको पिलर फाइल कहाँ पे, ए पे, तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अभी कोई बच्चों ने अगर ये कंसिडर करके ये सोच के अपने वीडियो अगर लगाया कि सर फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फटाफट मतलब बराबर 1 घंटे में पूरे 100-150 क्वेश्चन कर देंगे, ऐसा क्लास नहीं होता है आपका। अगर आप पुराने हो तो आपको पता है, बट नए हैं तो आपको ऐसे लग सकता है। हम एक एक क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करते हैं, उसके मतलब कुछ आगे पीछे का है वो भी बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भूल ना जाए। नहीं तो अभी वीडियो देखेंगे और कल सुबह उठेंगे तो भूल जाएंगे। बट हम ऐसा कंटेंट या तो ऐसे क्लास बनाते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं कि आपको वीडियो देखे तो आपको लगभग मतलब खुद को ही कॉन्फिडेंस आने को ना, कि नहीं अभी बहुत सारा हमें याद है। ठीक है, तो इसलिए अभी घाई नहीं करना है, नहीं तो कमेंट कर देंगे अभी आप नए हो करके हमें बताना पड़ रहा है। ठीक है, जो मतलब इलेक्ट्रिशियन के वगैरह स्टूडेंट है उनको पहले से ही पता है। ठीक है, या तो कोई ड्राइंग में इससे पहले भी ज्वाइन होके उनको पता है। जो नए उनके लिए ऐसे ही एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपको और दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसकी हम पूरी कोशिश करते हैं और पूरी मेहनत डाल देते हैं पढ़ाते वक्त। ठीक है, तो आपको पसंद कितना आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रवचन नहीं देंगे पहली क्लास में। तो चलो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैस्टल नट। अभी देखो स्लॉटेड कैस्टल नट आपको पता होना, जिन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास किया है ना उनको पता है। पहली क्लास में नट बोल्ट थे, उसमें कैस्टल पिन वगैरह ये सब डिस्कस हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में जाके आपको देख लेना है, पहला वाला ही क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि जो क्या कैस्टल नट है उसमें स्लॉट क्यों प्रोवाइड किए होते हैं। कैस्टल नट अभी बहुत सारे जन को क्या होता है कि ITI में तो आ गए, अभी पेपर तो देना है, बट साल भर कॉलेज में ही नहीं गए, उनको कैसे पता रहेगा कि क्या कैस्टल नट होता है। बट जो रेगुलर जाते हैं उन सब बच्चों को सब पता होता है। ठीक है, तभी भी हम कोशिश करते हैं जो लास्ट वाला स्टूडेंट है, सबसे लास्ट, जिसको कुछ भी पता नहीं, उस स्टूडेंट के लिए हम वीडियो बनाते हैं, ताकि जो आगे वाले उनको थोड़ा सा आसान लगे करके। ठीक है, तो ये जो नट है ना इसको कैस्टल नट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्टल नट।
मतलब नट के ऊपर भी कैस्टल किला बना के, ठीक है, वो राजा महाराजा वाला। तो इसमें ये पूछा है कि ये स्लॉट क्यों देते हैं, ऐसे जो स्लॉट दिया है ना, ये स्लॉट क्यों दिए है, ये स्लॉट का काम क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह की जो लॉकिंग पिन होती है, लॉकिंग डिवाइस होता है ना, उसमें पिन आता है, तो इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ से पिन डाल देते हैं और इसको ऐसे मुड़ा देते हैं। मतलब क्या होगा था कि आपका नट घूमता नहीं, लॉक हो जाता। अगर किसी ने सीलिंग फैन में ये किया होगा, क्या सीलिंग फैन लगाया होगा अगर आपने घर में, अलग में मतलब बटन दबा के नहीं बोल रहे, फिटिंग किया होगा, तो आपको पता है कि ये पिन क्या होती है। पिन क्या होती है, तो क्या करते हैं, पिन होल में से डाल देते हैं बोल्ट के, तो उसको क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। तो ये पिन लगाने के लिए, पिन डालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे स्लॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में पूछा था कि उसमें स्लॉट क्यों लगाते थे, स्लॉट क्यों लगाते, तो आपको ध्यान में रखना, टू फिक्स द स्प्लिट पिन, क्या फिक्स करने के लिए, स्प्लिट पिन। ये जो पिन थी ना, वो पिन का नाम है स्प्लिट पिन। तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज, ठीक है। अभी देखो ये जो गेज लिखा है ना हमने, अभी यहाँ पे हिंदी में भी गेज लिखा है, कहीं पे प्रोनाउंसिएशन उसका है ना गॉज होता है, कैसे, कोई गॉज कहता है, कोई गेज कहता है, बट हम महाराष्ट्र के, तो हमारे महाराष्ट्र में इसे गेज ही पढ़ा है, हम भी पढ़ते वक्त गेज ही पढ़े और पढ़ाते वक्त भी हम गेज ही पढ़ते, ठीक है। आपका जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा, स्पेलिंग में तो चेंज होने वाला नहीं है, उसका मीनिंग भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो नहीं तो कमेंट कर देता है ना कोई, इसलिए ये सब एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये क्या है, यहाँ पे पूछा है कि ये लिमिट गेज है, क्या है, लिमिट गेज है, तो उसका नाम क्या है, इसके भी नाम है, मतलब गेज के भी क्या है, बहुत सारे टाइप है, तो लिमिट गेज के भी टाइप है। तो उसमें पूछा है कि ये जो डायग्राम दिखाई है, ये डायग्राम कौन से लिमिट गेज की है, ठीक है। तो इसमें अभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये गेज काय के लिए यूज करते हैं, गेज मेजरमेंट करने के लिए, काय के लिए, मेजरिंग टूल होता है। तो इसके भी बहुत सारे गेजेस है, उसके भी बहुत सारे गेजेस है, बहुत सारे टाइप है, बहुत बड़ी फैमिली है, पूरी खानदान है उसकी, ठीक है। बट अभी फिलहाल लिमिटिंग गेज की बात कर रहे हैं। तो ये काय के लिए यूज होता है, देखो अभी ये जो दिखा है ना, ये वाला नहीं है, क्यों, तो ये डबल हेडेड है, कैसे, डबल हेड वाला है। तो ये क्या करता है, जो भी अगर आपका पाइप है, पाइप का अंदर का आपको डायमीटर गिनना है, या तो अंदर का सरफेस आपको गिनना है, तो आपकी स्केल तो नहीं घुसा सकते और आप भी नहीं घुस सकते पाइप के अंदर, तो आपको कुछ होना ना गिनने के लिए, क्यों, तो मेजरमेंट कहाँ का लेना पड़े कोई गारंटी नहीं है, कहीं का भी लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग गेज बनाए, अलग अलग जगह का मेजरमेंट लेने के लिए। तो अभी इस गेज का पूछा है, तो ये जो होता है ना, पहला ये देखो दो पार्ट है उसकी, पहला और ये दूसरा, इसको गो कहते हैं और वो नो गो कहते हैं, ठीक है। अभी ऐसे नंबर आप अलग अलग नंबर के होते हैं, देखो यहाँ पे नंबर भी लिखा है, अलग अलग नंबर होते हैं, और एक एक उस होल में डाल के चेक करते हैं कि कौन सा स्मूथली जा रहा है और स्मूथली निकाल रहा है, वो मतलब गो वाला अंदर जाएगा और नो गो वाला बाहर ही रुक जाएगा, मतलब फिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कहेंगे वो मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होता है, उसके अंदर का रेडियस, ठीक है। आप प्रैक्टिकल में किए ये सब। तो पूछा था कि ये जो डायग्राम दिखाई है, ये डायग्राम किसकी है, मतलब कौन से गेज की है, लिमिटिंग गेज। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव स्लग गेज कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव स्लग गेज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो कहाँ पे प्रोग्रेसिव स्लग गेज, ये है, सॉरी स्लग नहीं, प्लग है, ठीक है, वो स्लग पढ़े हम, क्या है, प्लग गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो ये कहाँ पे, ऑप्शन सी पे। तो इसका सी आंसर क्या है, सही है। देखो कभी कभी है ना प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो कंसीडर, मतलब हमारी फीलिंग समझ लेना, ठीक है। क्या होता है कि हमारा फीलिंग अलग होता है और मुंह से कुछ अलग निकल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद और से पूछा है कि ये भी गेज है, गेज काय के लिए यूज होते हैं, पूरे मेजरमेंट करने के लिए। अभी देखो अभी बताया कि अगर पाइप के अंदर का गिनना है तो अभी वाला गेज हम यूज कर सकते हैं, और भी सारे हैं। बट ये अगर पाइप के बाहर का आपको मेजरमेंट गिनना है कि बाहर का डायमीटर कितना है, तो अभी वाला गेज, जो गेज दिखाई दे ना, ऐसे अंदर 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 जाने वाला है। बट ये वाले क्वेश्चन में अभी देखेंगे तो ये रिंग जैसा है, कैसे है, रिंग जैसे, मतलब ये अगर पाइप का बाहर का डायमीटर आपको गिनना है, ठीक है, तो ये रिंग वाला गेज क्या करेंगे, अलग नंबर मतलब अलग अलग नंबर के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नंबर भी आपको दिखेगा लिख के, या तो आपने देखा है तो बताने की जरूरत नहीं है। वो एक एक पाइप में डाल के देखेंगे, जिसमें बराबर स्मूथली जा रहा है, एकदम टाइट भी नहीं और एकदम ढीला भी नहीं, वो उसका क्या होता है, डायमीटर होता है, या तो उसका मेजरमेंट होता है। तो इस टाइप का जो गेज होता है उसको क्या कहते हैं, रिंग गेज कहते हैं, क्या कहते हैं, रिंग गेज। बट इसमें ना और इसके जैसा, मतलब इसके भाई जैसा और एक दूसरा गेज है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब हड़बड़ाहट में आप गलत भी कर सकते हो। देखिए इधर ये है रिंग गेज है जो अभी क्वेश्चन में है, और ये थ्रेड रिंग गेज है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान में रखिए, इसके अंदर देखना है, अंदर अगर प्लेन है तो ये सिर्फ रिंग गेज है, और अंदर आपको ऐसे थ्रेड दिखे तो समझ लेना है कि थ्रेड रिंग गेज है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन है तो आपको कंफ्यूजन बढ़ सकता है। तो ये देखना, अंदर भी इसके थ्रेड है क्या, नहीं है, इसका थ्रेड नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा गेज है, आपका रिंग गेज है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, which gauge is used to check the gap between the matting part, ठीक है। अभी आपको क्या करना है,
दो पार्ट है, आपने जॉब बना लिया या तो कुछ भी दो असेंबली कर ली या तो जो दो फिटिंग वाले जॉब है, तो कभी कभी क्या होता है जॉब में गैप आ जाती है। जॉब में क्या होती है कि आप अभी गैप आपको गिनना है, आ तो गई अभी अभी आ गई, तो अभी दूसरा पार्ट फिनिश करके वो गैप को अभी रिड्यूस करना है, बट आपको ये भी पता होना है ना कि कितना गैप है या तो कितना गैप रखना है आपको, तो ये भी पता होना, तो उसके लिए कुछ लगता है ना, उसके लिए ये भी एक गेज है। तो इस तरह का एक गेज होता है जो क्या करते हैं, फीलर होते हैं, फीलर के भी बहुत सारे टाइप है। तो ये गेज क्या होते हैं, इस गैप में घुसा के देखते हैं, वो पट्टी होती है बिल्कुल ब्लेड जैसी, वो क्या होता है अंदर जाने के बाद, मतलब हर किसी का थिकनेस अलग अलग होता है, मतलब 0.03 mm से और 0.1 mm तक उसका वेरिएशन होता है। उसकी भी बहुत सारे टाइप है, ज़्यादा डिटेल मतलब थ्योरी का क्लास नहीं है ना, थ्योरी का क्लास होता तो बहुत सारी थ्योरी पढ़ाते थे, ठीक है। तो इस तरह का जो गेज होता है वही पूछा है कि गैप अगर आपको गिनना है तो गैप गिनने के लिए पूछा है कि कौन से गेज का यूज होता है, तो कौन सा गेज है अभी दिखाया था वो फीलर गेज है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन स्लिप गेज, ठीक है। अभी और से गेज है, बट अभी ये स्लिप गेज मतलब क्या होता है ये भी पता होना। अभी इसका तो आंसर एक्चुअली आपको याद ही करना पड़ेगा, बट आपको यहाँ पे वर्ड जो है ना स्लिप गेज, तो ये स्लिप गेज मतलब क्या होता है ये शॉर्टकट में बता देते। देखो ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना, ये ब्लॉक है स्लिप गेज। क्या है, स्लिप गेज, तो इसको स्लिप गेज कहते हैं। अभी एग्जांपल बता देख ध्यान में रखो, स्लिप गेज क्या है, जो क्लास की हमने पहले भी बताया, जिन्होंने जो कॉलेज में गए रेगुलर उनको कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने ये सब देखा है और उनको ये सब पता है। तभी भी हमारा काम है कि जिसको कुछ भी पता नहीं उसको बताना, यही हमारा मोटो होता है, ठीक है। तो स्लिप गेज मतलब क्या होता है, जैसे वजन होता है ना, जैसे आप सब्जी वगैरह लेने जाते हो वजन होता है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड, जैसे 1 किलो का वजन रख देंगे तो इधर सब्जी लेंगे तो बराबर 1 किलो देती है, बराबर है। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो, क्या है, वो जो वजन होता है वहाँ पे वेट जो होता है 1 kg का है, 500 ग्राम का है, 2 kg का है, तो वो क्या है स्टैंडर्ड। अभी देखो वो अपने मन से गिनता है क्या, ऐसे सब्जी उठाएगा हाथ में और बोलेगा कि नहीं 1 किलो ये लेके जाओ, ऐसे होता है कि नहीं। हम क्या करते हैं, वेट लगाते, इधर वेट रखेंगे और दूसरे इसमें क्या रखेंगे, सब्जी रखेंगे। तो वो जो वेट होता है ना, वजन, वो स्टैंडर्ड होता है। वो क्या होता है, स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से हम सब्जी गिनते हैं। उसी तरह जो भी हम हमारे मतलब ट्रेड में मेजरमेंट वाले बहुत सारे टूल है, बहुत सारे मतलब कैलिबर, ये वो जो भी माइक्रोमीटर है, बहुत सारे। कभी कभी क्या होता है वो गिर जाता है या तो खराब हो जाता है, तो उसका स्केल कम ज़्यादा होता जाता है। तो आपको कैसे पता है कि ये बराबर रीडिंग दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग दे रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, ठीक है। उसके और सारे एप्लीकेशन है, बट एक बेसिक सा एप्लीकेशन। तो अगर ये आपका समझो इसको आपको मेजर करना है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, तो उसके लिए ना ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ये क्या है, स्टैंडर्ड माप है। क्या है, स्टैंडर्ड माप है, जो मतलब बन के आया है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। उसको यूज करके हम चेक करेंगे बाकी के इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक स्टैंडर्ड करके इसको यूज किया जाता है। तो ये ब्लॉक होते हैं, मेटल के क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं अलग अलग मेजरमेंट के। किसी को भी चेक करना है कि वो वाली चीज बराबर है क्या, तो बराबर ये वाला स्लिप गेज लेंगे, उससे क्या करेंगे, उस मीटर को चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्लिप गेज। तो अभी क्वेश्चन में ये पूछा था, एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं थी, बट आपको पता होना स्लिप गेज क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि स्लिप गेज को क्लीन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। जैसे अभी नहाना है तो पानी से नहाएंगे, अभी केरोसिन से नहाएंगे क्या, नहीं। वैसे स्लिप गेज को अगर आपको क्लीन करना है तो आप किसका यूज करेंगे, कोई लिक्विड लगेगा, पाउडर लगेगा, कुछ ना कुछ लगेगा ना, तो वही पूछा है। तो स्लिप गेज को जैसे खुद को आपको वॉश करना है, क्लीन करना है, तो पानी से नहाएंगे, बट स्लिप गेज को पानी से नहीं नहा सकते, तो उसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड से नहाना पड़ता है, ठीक है। मगर उसको क्लीन करना है तो कैसे क्लीन करेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ लैपिंग प्लेट। अभी देखो और से वही मतलब उसी तरह का क्वेश्चन है। अभी पूछा है कि वॉश करना है, उसको क्या करना है, वॉश करना है। जैसे अभी इसके पहले धोए थे ना, मतलब वो क्लीन किए थे, इसको भी वॉश मतलब इसको भी क्लीन करना है। तो लैपिंग प्लेट मतलब क्या होती है, ये देख लो, ये जो है ना, ये प्लेट, ये इसको लैपिंग प्लेट कहते हैं। लैपिंग प्लेट मतलब आपको लैपिंग के लिए, मतलब जैसे आपने कुछ जॉब बना लिया, अभी बिल्कुल फाइनल टच देना है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल फिनिशिंग है, तो अभी कपड़े से नहीं पोंछते, कैसे उसके ऊपर रब करते हैं हम, रबिंग करते हैं उसके ऊपर लैपिंग प्लेट से, ठीक है। ये आपके फाइल के जैसे उसके टीथ ऊपर नहीं होते या तो हार्ड नहीं होते, बिल्कुल प्लेन होते हैं, और उसमें ग्रूविंग्स होती है। वो क्यों होती है तो बाद में और से क्वेश्चन आएगा तब बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ग्रूविंग होती है, मतलब वो गड्ढा होता है सीधा, ठीक है। तो इसको लैपिंग प्लेट कहते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि लैपिंग प्लेट को इसको वॉश करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए ध्यान में रखना केरोसिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, केरोसिन। बट आज के जमाने में केरोसिन तो मिलता ही नहीं, आज के ज़माने में केरोसिन मिलता ही नहीं। बट क्या होता है कि सिलेबस में जो पुराना है, जो बेसिक है, वही ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट। अभी अगर आपको स्लिप गेज को प्रोटेक्ट करना है, अभी स्लिप गेज मतलब अभी डायग्राम नहीं लगा है इसकी, ठीक है, ध्यान में रखना है कि स्लिप गेज को अगर प्रोटेक्ट करना है रस्ट से, अभी डायग्राम नहीं लगा है मतलब इसके पहले दिखा है तो अभी बार बार डायग्राम नहीं लगा सकते ना, तो जो ब्लॉक था ना मेटल वाला मेजरमेंट वाला, तो उसको अभी रस्ट से बचाना है। रस्ट मतलब क्या होता है, जंग होता है, क्या होता है, जंग। अभी जंग से बचाना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, पेट्रोलियम जेली से उसके ऊपर लगा देंगे, पेट्रोलियम जेली, यानी कि उसके ऊपर फिर जंग नहीं चढ़ने वाला है। जंग लगेंगे तो उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट बिगड़ जाएगा ना, इसलिए उसको क्या करते हैं, पेट्रोलियम जेली में मतलब भिगो देते हैं और रख देते हैं, उसके कारण उसके ऊपर रस्ट नहीं पकड़ता, वो मॉइस्चर के कारण जो होता है वो इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। अभी इसमें दिक्कत ये है, ये इमोजी लग गया तो समझ लेना कोई गड़बड़ है, ठीक है। अब इसमें यह है कि क्वेश्चन का कुछ भलता ही कहना है, मतलब कुछ अलग ही कहना है, और ऑप्शन का कुछ अलग ही कहना है। यहाँ पे पूछा है प्रोसीजर, पूछा है प्रोसीजर काय के लिए स्लिप गेज को बिल्ड करने का, बट इसमें ना ऑप्शन उस क्वेश्चन के हिसाब से, ये तो या तो इस ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं है, इसके कारण आप पीडीएफ में देखेंगे ना इसका आंसर नहीं देखे क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देंगे क्यों, तो इसका आंसर ही नहीं है, ठीक है। आंसर नहीं मतलब क्वेश्चन को आंसर मैच नहीं करते और आंसर को क्वेश्चन मैच नहीं करता है, ठीक है। इसलिए कोई नहीं बता सकता दुनिया में, कोई भी होगा नहीं बता सकता शायद, ठीक है। अभी एक आधा हो सकता है साइंटिस्ट, तो हम नहीं है साइंटिस्ट, ठीक है, क्यों हम आपके जैसे हैं ना, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। अभी गेज का नाम पूछा ही है तो आपको ध्यान में रखना है, डायग्राम ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो गेज होता है ना, मतलब बहुत सारे गेज है तो आपको डायग्राम से क्या होना याद रखना पड़ता है, इसको एडजस्टेबल स्नैप गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो ऑप्शन ध्यान में रखना है एडजस्टेबल स्नैप गेज, क्यों, तो इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे, ये जो एनविल होता है ना इससे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट एनविल कहते हैं उसको। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच फिनिश प्रोसेस हैव हाई डिग्री ऑफ डायमेंशन एक्यूरेसी। अभी देखो फिनिशिंग की भी बहुत सारी प्रोसीजर होती है, फिनिशिंग की भी क्या होती है, बहुत सारी ये होती है। जैसे आपके आईटीआई में अभी फिनिशिंग कर रहे समझो, जैसे भी प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह होती है तब तो आप फाइलिंग से भी फिनिशिंग करते हो, बट वो क्या होती है, कभी कभी मेजरमेंट के नीचे चली जाती है, अगर ज़्यादा ये किए तो आप फाइलिंग किए तो। ग्राइंडर पे भी फिनिशिंग नहीं आती, मतलब फिनिशिंग मतलब क्या आता है, लास्ट स्टेप, जैसे नहाने के बाद हम पाउडर लगाते हैं ना, वो लास्ट स्टेप होता है हमारा, पाउडर वगैरह लगा देंगे। उसी तरह जो फिनिशिंग होती है आपके जॉब की, तो उसको लास्ट वाली जो स्टेप होती है, जो बिल्कुल एक्यूरेट होना और परफेक्ट लाती है, उसको है ना लैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लैपिंग। क्वेश्चन में पूछा था कि विच इज द प्रोसेस कौन सी है जिसमें हाई डिग्री ऑफ डायमेंशन एक्यूरेसी लाते हो, मतलब आपका जॉब कंप्लीट होने का बिल्कुल परफेक्ट जॉब की फिनिशिंग लाने के लिए जो आप प्रोसेस यूज करते हो उसको क्या कहते हैं, लैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लैपिंग। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, विच इज द एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। अभी यहाँ पे पूछा है एब्रेसिव मतलब वही लैपिंग के लिए जो घिसने लैपिंग प्लेट होती है ना, वही एब्रेसिव मतलब उसके ऊपर रगड़ने के लिए, उसके फाइनल टच देने के लिए कौन सा लैपिंग यूज करते हैं ये पूछा है, कौन सा मेटल यूज करते हैं ये पूछा है, किसके लिए, स्टील के लिए और नॉन फेरस मेटल के लिए। नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं होता है उसको नॉन फेरस कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है उसको फ्यूज्ड एल्यूमिना यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फ्यूज एल्यूमिना। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ग्रू आर प्रोवाइड ऑन द सरफेस ऑफ लैपिंग प्लेट। शुरुआत में ही आपने बताया था, लैपिंग प्लेट आपको दिखाई थी, लैपिंग प्लेट के ऊपर ये जो ग्रू है, ये ग्रू किस वजह से रखे, देखेंगे ना ऐसे ऐसे गड्ढे गड्ढे करके, आप मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है, मतलब 90 डिग्री में पूरे, ठीक है। अभी लैपिंग प्लेट में ये क्यों अच्छा दिखता है, इसलिए कि ये क्या नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा ना, तो वही पूछा है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। अभी देखो कोई भी आप एक आधा प्लेट ले लो और उसको है ना हाथ के ऊपर ही ऐसे घिस के देखो, अगर वो प्लेन है ना तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा फ्रिक्शन का, बट उसी तरह की प्लेट और उसमें अगर ग्रूविंग करके, क्या करके है ग्रू, तो उसको अगर हाथ के ऊपर ऐसे घुमाएंगे ना आपको फील आएगा कि फ्रिक्शन हो रहा अभी करके, मतलब घर्षण हो रहा करके। तो आपको यहाँ पे लैपिंग प्लेट किस लिए यूज करते हैं, फिनिशिंग के लिए। और फ्रिक्शन कैसे होना, बिल्कुल स्मूथ होना, कैसे होना, बिल्कुल स्मूथ होना। तो वही, बट फ्रिक्शन तो होना ना, एकदम ही स्मूथ होगा तो फिनिशिंग कैसे आएगी, इसलिए क्या करते हैं उसको ग्रू देते हैं। क्या देते हैं, ग्रू देते हैं। तो यहाँ पे देखना है एक्सपांशन क्लियरेंस रिटेन द एब्रेसिव, मतलब उपघर्षण को बनाने के लिए, उपघर्षण मतलब घर्षण का छोटा भाई, ठीक है। उपघर्षण को बनाने के लिए क्या करते वहां पे ग्रू देते थे, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, ठीक है। अभी देखो
सरफेस हार्डनिंग, अभी देखो जो मेटल होते हैं ना उसकी जो प्रॉपर्टी अभी चेंज करनी है। अभी प्रॉपर्टी मतलब अभी सॉफ्ट मेटल है, उसको अगर हार्ड बनाना है, उसको टफ बनाना है, तो ये सब बनाने की क्या है, अलग अलग प्रोसीजर है, ठीक है, उसके अलग अलग नाम है, ठीक है। तो अभी एक एक करके देखते जाएंगे, तो ये आपको कुछ पार्ट है जो ध्यान में रखना पड़ेगा, अभी इसमें सोल्यूशन नहीं है। तो अभी यहाँ पे पेटी दे दी और दिखा दिया ये डब्बा है, तिजोरी जैसा है, ठीक है। तो पूछा है कि ये काहे का है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसको कहते हैं पैक कार्बरसिंग करते, क्या कहते हैं, कार्बोरिसिंग, क्या कार्बरसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस डब्बे में जिसका भी मेटल का भी प्रॉपर्टी चेंज करना है, प्रॉपर्टी कौन सा लाना है, हार्डनिंग लाना है, क्या लाना है, हार्डनिंग। तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये खोलने के लिए हैंडल वगैरह नाम वगैरह पढ़ लेना है आपको, ठीक है, जो डायग्राम लगाई है उसको पढ़ लेना है। इसके अंदर है ना मटेरियल को रख देते हैं हार्डनिंग के लिए, और उसको बिल्कुल तार से क्या करते हैं, वायर से बिल्कुल टाइट कर देते हैं, और जहाँ पे हीट है या तो भट्टी में क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, मतलब इसमें बिल्कुल एयर टाइट होता है, इसमें इसके अंदर हवा भी नहीं जाती, ठीक है। तो इसको कहते हैं कार ब्रशिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, कार ब्रशिंग, पैक कार ब्रशिंग। तो यहाँ पे पैक कार ब्रशिंग कहाँ पे है, बी पे, तो इसका आंसर भी क्या है, बी है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बराबर पढ़ लेना है आपको, ये पूरा कैपिटल होता है ना तो पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये कार ब्रशिंग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी मेथड है कि सरफेस हार्डनिंग की, काय की हार्डनिंग की, अभी हार्डनिंग करना है, इसके अलग अलग मेथड है, अलग अलग मेथड है, आपको ध्यान में रखते जाना है, सिर्फ हम क्या करते जाएंगे, समझाते जाएंगे। देखो ये जो मेथड है, इसमें जिसके ऊपर हार्डनिंग करना, ये आपका वर्क पीस है, ये क्या आपका वर्क पीस। तो अभी नीचे देखेंगे ना, एक कॉइल लगा के जिसमें से पानी जा रहा है, तो ये यहाँ से पानी स्प्रे हो रहा है, क्या हो रहा है, पानी वाटर स्प्रे हो रहा है। ऊपर में देखेंगे गैस जा रहा है और यहाँ पे कॉइल है और यहाँ से फायर आग निकल रही है, मतलब क्या हो रहा है, नीचे से ठंडा हो रहा है और ऊपर से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, और ये जॉब क्या जाते जा रहा है, ऊपर ऊपर जाते जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये जो मेथड दिखाई यहाँ पे, ये जो डायग्राम दिखाई है ना, ये डायग्राम किसकी है, तो आपको ध्यान में रखना, इसको फ्लेम हार्डनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लेम हार्डनिंग। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। अभी देखो वही प्रोसेस का नाम पूछा है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का, अभी इसके ऊपर डायग्राम दिखाई, अभी यहाँ पे प्रोसेस का कंडीशन देखे होगा, उसके हिसाब से आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे पूछा है कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में रीहीटिंग, मतलब और से हीट करते हैं हार्ड एंड स्टील टू टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री। अगर बिलो 400 डिग्री पे उसको टेम्परेचर करते हैं उसका, तो उस ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं, ध्यान में रखना, बिलो 400 मतलब 400 से नीचे, तो उस प्रोसीजर को कहते हैं टेम्परिंग, क्या कहते हैं, टेम्परिंग। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, वाई द टेम्परिंग प्रोसेस। अभी देखो और से, वाई द टेम्परिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन स्टील। अभी टेम्परिंग प्रोसेस क्यों करते हैं ये पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, मतलब आपको क्या करना है, उसको कठोर और टफ रेगुलेट करने के लिए, मतलब उसको कठोर और टफनेस उसका बढ़ाने के लिए, मतलब उसको इंग्लिश में हार्डनेस और टफनेस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, उसमें टेम्परिंग करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनलिंग इन स्टील, ठीक है। अभी और से ये भी मतलब पूरी प्रोसीजर ही है, ये क्या है, पूरी प्रोसीजर है। तो यहाँ पे पूछा है कि एनलिंग क्यों करते, जैसे इसके पहले पूछा कि टेम्परिंग क्यों करते हैं, अभी पूछ ले कि एनलिंग क्यों करते हैं। ये पूरी प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है, मेटल का प्रॉपर्टी चेंज होता है, क्या होता है, इसके पहले भी होता है, इसमें मेटल का प्रॉपर्टी चेंज होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि एनलिंग करने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पज मतलब क्या होता है, उद्देश्य। तो क्या है इसका, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, मतलब उसका इंटरनल स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करते हैं, उसको एनलिंग करते हैं, एनलिंग की प्रोसीजर करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ की। अभी देखो की के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, की के ऊपर, अभी एक ही क्लास में नहीं, क्यों तो पहले चैप्टर में असेंबली है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, पता है आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर इतने जल्दी तो खत्म होने वाला है नहीं, तो बहुत सारी की है। तो अभी इस की का नाम क्या है, तो अभी बहुत सारी की है, तो बराबर डायग्राम से आपको ध्यान में रखना है। अगर होता है तो हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि आपके ध्यान में रहे करके, ठीक है। पर तभी भी कुछ पार्ट ऐसे होता है कि कुछ बता नहीं सकते उसके ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो डायग्राम है ना, ये जो की है, ये की का नाम पूछा है, तो इसको फीदर की कहते हैं, क्या कहते हैं, फीदर की। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट इज द पर्पज ऑफ की। अभी की का काम क्या है, जैसे अभी ये की थी ना, की मतलब जैसे घर को जैसे की होती है, वो काय के लिए, ताला लॉक करने के लिए या तो ताला खोलने के लिए की होती है, वैसी मतलब हमारे इसमें मशीन में वगैरह की लगाते हैं। तो की किस चीज़ के लिए करते हैं, की का
वर्ड की एक ही है, बट कैसे हुआ कि ट्रेड चेंज हो गया तो उसका मीनिंग चेंज होता है। मतलब उसके क्या होता है कि जगह के एप्लीकेशन के हिसाब से की का मीनिंग भी क्या होता है, चेंज होता है। तो हमारे इसमें की का पर्पस क्या ये पूछा है। तो अभी देखो की कहाँ पे यूज होता है, जैसे शाफ्ट, रोटेटिंग शाफ्ट है, ठीक है, एक शाफ्ट क्या है, रोटेट हो रहा, अभी उसके ऊपर अभी ग्राइंडर लगाना है या तो और कुछ दूसरा पार्ट लगाना है। अभी ऐसे ही रखेंगे तो रहेगा नहीं, बराबर है। फेविकॉल से तो चिपकाएंगे नहीं, क्यों, तो वही भी पार्ट होता है, मेटल का होता है। अगर तो वेल्डिंग भी नहीं करेंगे हम, क्यों, तो निकालने का काम तो फिर मतलब बेंड हो गया तो कुछ दिक्कत आ गई, मोटर खराब हुई तो निकलेगा नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको की लगाते। कैसे लगाते तो आगे आगे आपको पता चल जाएगा या तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वही की का काम क्या है, तो क्या होता है, ये रोटेट हो रहा, तो यहाँ का क्या करता है, टॉर्क ये दूसरे वाले जो ऊपर से लगाया है, जैसे ग्राइंडर लगाएंगे या तो जो भी लगाएंगे इसके ऊपर पार्ट, जो क्या कहेंगे उसको ट्रांसमिट करने के लिए दूसरा पार्ट लगाते हैं, तो उसका क्या करता है, ये खुद का टॉर्क इसमें, मतलब ये घूमता है तो इसके साथ ये भी घूमता है। अगर की नहीं लगाएंगे हम तो क्या होगा, ये जगह पे रहेंगे और ये घूमते रहेंगे गोल गोल, ठीक है। ऐसे नहीं होने को ना करके की से क्या कर देते, उसको फिट कर देते। तो वही पूछा था कि उसका पर्पस क्या है, पर्पस है टू ट्रांसमिट द टॉर्क, मतलब टॉर्क को क्या करता है, वो ट्रांसमिट करता है। तो इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द रेशियो ऑफ की टैपर, ठीक है। जो टैपर की होता है उसका रेशियो पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है उसका रेशियो 1:100 होता है। क्या होता है उसका रेशियो, 1:100। अभी टैपर की क्या है तो ये भी देख लेंगे। देखो यहाँ पे पूछा है कि ये क्या है, ये क्या ये पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना, अगर ये की 100% सभी को पता है। ऐसे यहाँ पे बीच में मतलब दो इसमें शाफ्ट और जो आपका हब होता है, ठीक है, उसको उसके अंदर फिट कर देते हैं, मतलब दोनों को कनेक्ट करते हैं। बट की के भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ अलग अलग टाइप होते हैं। तो यहाँ पे अभी बराबर देखना है, क्यों, तो एक रेक्टेंगुलर भी होता है और एक टैपर भी होता है, लगभग दिखते हैं, सेम दिखता है। अगर प्रिंट में देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन से नहीं दिखेंगे, ध्यान में रखना कि क्या होता है, इसका एक डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस सेम नहीं होता है। मतलब एक बड़ा होता है और एक क्या होता है, छोटा होता है, उसको मतलब उसका कम कम होते जा रहा है, टैपरिंग हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, टैपर संक की कहते हैं। क्या कहते हैं, टैपर संक की। देखो यहाँ पे रेशो भी देखे 1:100, तो टैपर संक की है, तो ऑप्शन देखेंगे टैपर संक की कहाँ पे, ए पे, तो हमारा ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, Which type of metal screw useful for self tapping on hard brittle material। अभी यहाँ पे पूछा है कि आपको भी पता है कि आपने शायद अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास देखा है तो पहले क्लास में स्क्रू था शायद, मतलब स्क्रू के ऊपर डिस्कस किया, बहुत सारे अलग अलग स्क्रू है उसके। तो उसके जो अभी पूछा है कि कौन सा स्क्रू सेल्फ टैपिंग के लिए, मतलब एक सरफेस है उसके ऊपर ड्रिल नहीं करके वो डायरेक्ट उसको पकड़ेंगे और डायरेक्ट कसना स्टार्ट कर देंगे, मतलब घुमाना स्टार्ट कर देंगे, तो खुद ही क्या करते जाएगा, वो टैपर करते करते अंदर जाएगा वो खुद ही, ठीक है। तो पूछा है उस स्क्रू का नाम क्या है, तो उस स्क्रू को कहते हैं थ्रेड कटिंग स्क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेड कटिंग स्क्रू। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अभी डायग्राम नहीं दिखा है, तो डायग्राम दिखाए होते तो आपको ज्यादा समझ में आता था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ विंग नट। अब आपका विंग नट मतलब क्या होता है ये पता होना, फीटर वालों को पता है, बट हमारा काम है दिखाना, बार बार वही बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये विंग नट, विंग मतलब क्या होता है, पंख होते हैं। क्या होते हैं, पंख। अभी जिसको पंख लगे, जिस नट को पंख लगे उसको विंग नट कहेंगे। देखेंगे ये नट को है ना, ये पंख लगे, एक पंख है दूसरा पंख है, बट ये उड़ता नहीं है, ये उड़ता नहीं। तो वही पूछा है कि विंग नट का काम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है काय के लिए कि जनरल जो नट होता है ना उसको एक तो रेंज लगती है निकालने के लिए, या तो स्पैनर लगता है। क्या लगता है, स्पैनर, ठीक है। बट ये विंग नट को कुछ किसी की जरूरत नहीं है, अब हाथ से उसको फिट कर सकते हो और हाथ से ही ढीला कर सकते हो, दोनों भी काम हो सकते हैं वो विंग नट के कारण, क्यों, तो पकड़ में आता है ना अच्छे से। तो ऑप्शन में वही पूछा था कि उसका एडवांटेज क्या है, अच्छी बात क्या है, तो एडवांटेज मतलब यहाँ पर उपयोग कहा जाता है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। एडवांटेज मतलब अच्छी बात कौन सी ये पूछी, तो ये इसमें क्या होता है, लूज एंड टाइट विदाउट रेंज, मतलब बिना रेंज से क्या कर सकते हैं, उसको ढीला भी कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। अभी देखो बहुत सारे गेज है इसमें, बहुत सारे गेज है, तो ये डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, वर्ड डायग्राम क्लियर है, ठीक है। ये है ना, अगर आपको इस गेज का काम क्या, अगर आपको इसका मतलब आपको अंदर का डायमीटर गिनना है, तो अंदर का रेडियस गिनना है, तो ये इंटरनल वाला पार्ट गिन सकते हैं इससे, या तो बाहर वाला गिनना है, ऐसे मतलब कर्व है, क्या है, कर्व है, तो कर्व वाला बाहर गिनना है तो एक्सटर्नल, अंदर गिनना है तो इंटरनल। तो इस टाइप का जो गेज होता है ना, ये डायग्राम है, देखो ये एक्सटर्नल पार्ट गिनने के लिए और ये बाहर का वही गेज क्या होता है, इंटरनल के लिए, मतलब रेडियस गिनने के लिए यूज करते हैं। तो इसको ना रेडियस गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस गेज कहते हैं, जिसकी डायग्राम दिखाई थी यहाँ पे। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में
कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ या तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन या तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।